अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और अपनी सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है एंगल्स के बारे में। हाफ ऑफ द ज्योमेट्री हमने सीख लिया है, स्ट्रेट लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे मेजर करनी है, लाइंस की एग्जांपल्स भी देख ली हैं और टूल्स के बारे में भी सब सीख लिया है। अब हम आ जाते हैं एंगल्स के ऊपर। एंगल्स किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे और किस तरह मेजर करेंगे। द यूज़ ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस टू ड्रॉ एन एंगल। आपने क्या करना है, सिंपल दो नॉन पैरेलल लाइंस के ज़रिए एंगल ड्रॉ करना है। एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंगल। क्योंकि एंगल हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी जो बुक्स होती हैं वो 90 डिग्री के ऊपर बनती हैं, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए है और एंगल बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए है। तो एंगल क्या हो गया, एंगल इस्तेमाल हो गया। सो एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टू रेज मीटिंग एट द कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल in the adjoining figure. Two rays AB and BC are called the arms of the angle ABC. क्या है एंगल ABC? ABC एक एंगल है, ठीक है ना। AB जो है वो BC के साथ अटैच्ड है, मतलब B एक वर्टेक्स है, मतलब B एक पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों लाइंस जो है वो ज्वाइन हो रही हैं। ऑल राइट, सो कॉमन एंड पॉइंट क्या है हमारे पास, B। उसके बाद है द सिंबल ऑफ डिनोटिंग एन एंगल इज दिस ग्रेटर देन साइन या दिस लेस देन साइन। आपको पता है ना, लेस देन ऐसे लिखते हैं और ग्रेटर देन ऐसे लिखते हैं। तो हम लेस देन साइन को देखते हुए एंगल का जो सिंबल है उसको याद रख सकते हैं कि एंगल का सिंबल एल की तरह होगा। ऑल राइट, एंड लिटिल बिट मोर कर्व्ड। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज़ डिग्री। डिग्री में हम एंगल्स को मेजर करते हैं, जो कि ऊपर छोटा सा सर्कल बना देते हैं। यू कैन सी हेयर डिनोटेड एज दिस स्मॉल सर्कल, ठीक है, इसको डिग्री कहा जाता है। मेजर ऑफ एन एंगल, द अमाउंट ऑफ टर्निंग विच वन आर्म मस्ट बी टर्न्ड अबाउट द वर्टेक्स to bring it to the position of the other arm is called the measure of an angle. In the figure POQ, the measure of angle is written as angle POQ. ठीक है, तो ऐसा है कि जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आप यूज़ करेंगे इनर साइड। अगर आपका पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और आपने राइट साइड की तरफ एंगल ड्रॉ करना है तो आप यूज़ करेंगे इनर साइड। और अगर आपका जो पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ है तो आप यूज़ करेंगे आउटर साइड। ऑल राइट, ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रोटेक्टर की डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है प्रोटेक्टर्स पढ़ने में तो आप पीछे जाइए, पेज नंबर 140 के ऊपर भी आपको मेजरमेंट बताई गई हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू वर्ड राइट टू लेफ़्ट, अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो तो यू विल यूज़ आउटर मार्क। अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो तो यू विल गो फॉर द इनर, एंड लेफ़्ट टू राइट विल बी आउटर, ठीक है। उल्टी साइड पे अगर आपका पॉइंट है तो आप आउट बाहर वाला सर्कल मार्क देखेंगे, और अगर राइट साइड पे है तो आप अंदर वाला देखेंगे। द यूज़ ऑफ द प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल्स, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम प्रोटेक्टर को। आउटर स्केल और इनर स्केल के बारे में आपको पता चल गया है। 180 डिग्री तक आप एंगल मार्क कर सकते हैं। अपर स्केल जो होता है वो राइट साइड के ऊपर, अगर आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आपका पॉइंट है, मतलब लाइन सेगमेंट की लेफ़्ट साइड पे आप ड्रॉ करना चाह रहे हो तो आएगा आपका बाहर वाला। अगर अंदर की राइट साइड पे करना चाह रहे हो तो आएगा अंदर वाला। हाउ टू मेजर एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स B,
जो पॉइंट होता है, जो एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है, उसको कहा जाता है वर्टेक्स। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। Adjust the baseline of the protector so that it is aligned with the line BA। अपने प्रोटेक्टर को अरेंज करें और जो पॉइंट है, वर्टेक्स है, उसके ऊपर आपने प्रोटेक्टर का प्लस, जो ऐसे प्लस बना हुआ है ना, प्लस के बीच में एक पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को आपने अपने कॉपी के पेज के ऊपर जो आपने लाइन बनाई हुई है, उस लाइन के ऊपर आपने वो रखना है प्रोटेक्टर का पॉइंट। जैसे कि आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये प्लस का साइन है, ठीक है। ये जो प्लस बन रहा है ना, इस प्लस का जो पॉइंट बनता है बीच में, इस पॉइंट को आपने अपने लाइन के पॉइंट के ऊपर रखना है और उनको मार्क कर लेना है अपने एंगल को, ठीक है। अंदर वाला आप कब यूज़ करेंगे? जब आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड पे होगा, और बाहर वाला आप कब यूज़ करेंगे? जब आपका पॉइंट राइट साइड पे होगा। ऑलराइट, सो we can also adjust the baseline of the protector so that it is aligned with the line BC। आगे आ जाते हैं एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ। ये क्या हैं? ये 3 एंगल्स हैं जिनको डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। सो एक्यूट एंगल जो है, जो 90 डिग्री से कम एंगल होंगे वो एक्यूट कहलाएंगे। जो 90 डिग्री का एंगल होगा, एक ही एंगल होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री के ऊपर राइट एंगल होता है, और 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम जो एंगल्स होंगे वो होंगे ऑब्ट्यूस एंगल। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। आई होप आपने आज की क्लास को अंडरस्टैंड किया है और एंजॉय भी किया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप दोबारा वीडियो रिपीट करें, अगर नहीं करना चाहते हैं, नहीं समझ आ रही है, टीचर से दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।